अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 8 तक हमने कर लिए अपने तमाम सवालात। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, इसके 3 पार्ट्स हैं। आसान सवाल है। क्या कह रहे हैं? फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हुज nth टर्म इज। ठीक है बच्चों, ये हमें एक टर्म दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है nth टर्म। ठीक है, अभी तक तो हम nth टर्म निकालते हुए हैं। अब हमें दे दी यहाँ पे गिवन nth टर्म और कह रहे हैं कि क्या निकाले? सम निकाले। ठीक है, इस nth टर्म का सम निकालना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेयर द nth टर्म इज। अब nth टर्म क्या दी हुई है वो लिख देते हैं। हाँ, ये लिखा हुआ है 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। क्लियर हो गया? अब इसका सम लेंगे। अब सम लेने का तरीका तो आपको पता है, समीशन आता है और ब्रैकेट में आप लिख दें 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। क्लियर? अब ये सम का निशान, सिग्मा का साइन हर किसी के साथ आएगा। तो सबसे पहले ये इसके साथ आएगा और आपको पता है 3 आप पहले लिखते हैं क्योंकि 3 नंबर है। उसके बाद आप लिखते हैं सिग्मा n स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी 3 है तो 3 आप पहले लिखते हैं, फिर आप लिखें सिग्मा n एंड देन लास्ट में आप लिखेंगे सिग्मा 1। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और करिएगा। ये हो गया 3। अब सम ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? समीशन ऑफ n स्क्वायर का n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये फॉर्मूला इसका आ गया। इसको आप चाहें तो ये ब्रैकेट में कर लें। अब प्लस ये क्या लिखा हुआ? 3 लिखा हुआ। अब सम ऑफ n, बहुत आसान, इसका फॉर्मूला है n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये तमाम फॉर्मूलाज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और इसको इस तरह से कर लें। ठीक है, और उसके बाद ये चीज आपको पता होगा, मैंने आपको कहा था ये याद करें कि समीशन ऑफ 1, सिग्मा 1 किसके बराबर होता है? ये हमेशा बराबर होता है n के। अगर आप पुरानी वीडियोस देखें तो ये मैंने बताया था, सिग्मा 1 बराबर होता है n के। क्लियर हो गया? अब देखें 3 1 3 3 2। ठीक है, ये आ गया। अब एक और चीज क्या करनी है आपको? एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही, एक टर्म ये रही। इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों? जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है। तो आप एक काम करें, n कॉमन ले लें। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? न्यूमरेटर में n प्लस 1 बचेगा और क्या बचेगा? 2n प्लस 1 बचेगा। ठीक है, इसी तरह प्लस 3 एज इट इज और n तो गायब हो गया क्योंकि n हमने कॉमन ले लिया। यहाँ बचा n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ भी डिवाइडेड बाय कितना बचेगा? 2 बचेगा और लास्ट में बचेगा 1। 1 क्यों बचा? क्योंकि हमने n कॉमन ले लिया था। क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है? अब हमें लेना है एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है हमें। ये 2 है, ये 2 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो तीनों का एलसीएम आएगा 2। तो यहाँ ले लेता हूं मैं एलसीएम। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 2 लिख दिया। अब सबसे पहला काम, आपने देखा कि एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर एज इट इज लिख दें। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1। इसी तरह ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी एज इट इज आप कॉपी कर दें 3n प्लस 1। और उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ 1। 1 के टेबल में 2 कितनी दफा आता है बच्चों? 2 टाइम्स आता है। और इस 2 को मल्टीप्लाई करा दें न्यूमरेटर से तो 2 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कर दें और बाहर क्या चल रहा है? n चल रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें। n 2 n तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। n 1 n 1 2 n 2n 1 1 1। ठीक है, ब्रैकेट खोल दें प्लस से, कोई नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे। 3n 3n 3 1 3 और प्लस 2। डिनोमिनेटर में 2 और बाहर है हमारे पास n। अब इसको करते हैं, सम वगैरह करते हैं इसका। 2n स्क्वायर और वो स्क्वायर वाला है, कुछ भी नहीं है तो 2n स्क्वायर एज इट इज। अब n वाली चीजें देखते हैं। 1n, ये हो गया 3n, 3 और 3 6n हो गया। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? 6n हो गया। तो तो यहाँ पे सही 6n हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चों, अच्छा यहाँ पे हमने सही लिखा है 3n प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 6n। ठीक है, क्योंकि 1 ये रहा। ठीक है, 1 ये रहा, 2 ये रहे। 2 और 1 कितने होते हैं? 3 और 3 ये रहा। 3 और 3n कितना होगा? 6n होगा। अब नंबर्स देखते हैं। ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। 3 2 5 5 1 6, 6 आ गया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 2 आ गया। और ये है n। इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, इन तीनों में से कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों। तो यहाँ कॉमन आ रहा है 2 क्योंकि तीनों 2 के टेबल्स में आते हैं। तो n एज इट इज
2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अंदर बचा बच्चों क्या, एन स्क्वायर प्लस 2 कितने का 6, 3n प्लस 2 कितने का 6, 3 अपॉन 2 हो गया। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास आंसर आएगा n, अंदर बचेगा एन स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3। क्लियर हो गया। आंसर चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा जी, यहाँ पे आंसर हमारा सही नहीं आ रहा, यहाँ पे भी 2 आ रहा है बच्चों और यहाँ भी 2 आ रहा है। देखते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। अच्छा बच्चों, इसमें करेक्शन देख ले, बुक में जो है ना यहाँ पे 3 नहीं है, तो हमने गलती से यहाँ 3 लिख लिया था। अब जो हमने ये सॉल्व किया है ना, तो ये 3 लगा के सॉल्व किया, ठीक है। ये थोड़ी सी गलती हो गई हमसे। अब अगर ये 3 हटाना है, बुक वाला आंसर लाने, तो उस 3 को रिमूव कर दे, ठीक है। अब 3 देखें कहाँ कहाँ रिमूव होगा, यहाँ रिमूव कर दे। वैसे तो सही किया है, लेकिन अगर 3 लगा हुआ हो तो, अब चूंकि बुक में 3 नहीं लगा हुआ, तो मैं वो बता रहा हूँ आपको, यहाँ से 3 रब होगा, यहाँ से 3 रब होगा बच्चों, यहाँ से रब होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ से 3 रब होगा और यहाँ से 3 रब होगा, और यहाँ 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। ये 1 आ गया। उसके बाद 2n स्क्वायर एज इट इज, 1n और 2n कितना हो गया, 3n, 3n और 1n 4n, तो यहाँ आ जाएगा 4n, ठीक है। 4n नंबर्स देखते हैं, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। अब ये हो जाएगा 4n और ये भी हो जाएगा 4। अब इन तीनों में से कॉमन क्या आएगा बच्चों, 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आने के बाद, अच्छा ये क्या बचा, अंदर बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे भी 2 बचेगा, ठीक है। फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल आंसर बच्चों ये आएगा जो बुक में आपको दिया हुआ है। तो ये करेक्शन थी, इसको देख लीजिएगा, बुक का आंसर यही है, ठीक है। लेकिन कब, जब हम 3 ना लगाए, लेकिन हमने गलती से यहाँ 3 लगा दिया था। ओके बच्चों, पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में ये एनिट टर्म दी हुई है बच्चों, बिल्कुल वैसी है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हेयर द nth टर्म इज n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1, ठीक है। ये nth टर्म है, इसका सम निकालना है। तो सम निकालने का तरीका सिग्मा, या साइन को सिग्मा कहते हैं, इसको पढ़ते समीशन है, और जिस चीज का सम निकालना है उसको ब्रैकेट में उसके आगे लिखते हैं, ठीक है। अब ये सिग्मा तीनों पे अप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर और ये हो जाएगा सिग्मा n। अच्छा 4 जो है ना नंबर है, वो हमेशा सिग्मा से पहले आता है, ठीक है। और ये हो जाएगा सिग्मा 1। तो सिग्मा n स्क्वायर का मैंने आपको फॉर्मूला बता चुका हूं, n प्लस 1, 2n प्लस 1, डिनोमिनेटर में 6, ठीक है। इसी तरह प्लस आगे 4 आ गया, और समीशन ऑफ n, इसका भी फॉर्मूला बता चुका हूं, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और सिग्मा 1 किसके बराबर होता है आपको पता होगा, n के बराबर होता है, ठीक है। अब इन तीनों में से, बल्कि पहले एक काम करते हैं, इसको कैंसिल आउट करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है। और इन तीनों में से कॉमन कुछ आ रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है सिंगल, तो ये वाला सिंगल वाला n हम कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, एज इट इज वही चीजें बचेंगी, सिर्फ आपको सिंगल n को रिमूव करना है। देखिए पहले n था, हमने n रिमूव कर दिया, प्लस यहाँ बचेगा 2, n को हटाना है तो क्या बचा, n प्लस 1 बचा, प्लस n को हटाना है तो 1 बचा, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा इसके नीचे 6 भी है, 6 भी लगाएं, ठीक है। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, तो हम तीनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 6 ही एलसीएम आएगा। तो ये हमने यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिया, और ये एलसीएम और डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी हो जाता है। तो ये हो गया n प्लस 1, 2n प्लस 1, और बाहर चल रहा है n, ठीक है। अच्छा 1 के टेबल में 6 कितनी दफा आता है, कितनी दफा आता है बच्चों, 6 टाइम्स ही आता है। और ये 6 को किससे मल्टीप्लाई करा दें, 2 से, तो 6 2 से कितना हो गया, 12 हो गया। अंदर बचा n प्लस 1, और इस ये भी, यहाँ भी वही होगा, यहाँ भी 1 है, तो 1 के टेबल में 6 कितनी दफा आता है, 6 दफा आता है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें, 6 1 से 6। अब इसको सॉल्व करें, n को 2n से करें तो 2n स्क्वायर हो गया, n को 1 से करें n हो गया, फिर 1 को 2n से करें 2n हो गया, और 1 को 1 से करें 1 हो गया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, डिनोमिनेटर में क्या है, 6 है, प्लस 12 1 जा 12 1, 12 1 जा 12 प्लस 6, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2n स्क्वायर एज इट इज, अच्छा n भी चल रहा है, याद रखिएगा बाहर, 1n, ठीक है, और 2n कितने हो गए, 3n, 3n और 12n 15n, तो 15n आ गया, ठीक है। इसी तरह आप नंबर्स देखें, 6 और 12, 18 18 और 1 19,
ये 19 आ गया। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है 6 है, अगर चाहे तो डिनोमिनेटर को बाहर ले लें तो ये हो जाएगा n/6 और अंदर बचा 2n² प्लस 15n प्लस 19 और ये हमने क्या निकाल लिया, nth टर्म का सम निकाल लिया। ओके बच्चों, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। दोबारा वैसे ही nth टर्म गिवन है यहाँ पे, हेयर द nth टर्म इज, अब चूंकि यहाँ पे 1 2 3 4 टर्म वाली nth टर्म है तो ये हो जाएगा n³ प्लस 3n² प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, इसका सम निकालना है। सम निकालने का तरीका वही है, समीशन सिग्मा का सिंबल, उसके बाद जिसका सम निकालना है उसको ब्रैकेट के आप अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब ये समीशन हर किसी पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा समीशन ऑफ n² प्लस 3 पहले लिख दें, समीशन बाद में, और बल्कि ये n³ है बच्चों। ठीक है, ये n³ है, ये n² है, प्लस 2 पहले लिख दें, समीशन n बाद में, और लास्ट में समीशन 1। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों। समीशन n³ का फॉर्मूला याद होगा आपको, n+1/2 और होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये समीशन ऑफ n³ का फॉर्मूला है। इसी तरह 3 एज इट इज, और समीशन ऑफ n² का फॉर्मूला क्या है बच्चों, n+1 2n+1 डिनोमिनेटर में 6। क्लियर? अच्छा जी, और क्या है, अब है 2 और समीशन n, तो 2 एज इट इज। समीशन n का फॉर्मूला क्या है, बहुत आसान है, n+1/2 और लास्ट में ये है समीशन ऑफ 1 सिग्मा 1। सिग्मा 1 बराबर होता है हमेशा किसके, n के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर चाहे तो इसको ब्रैकेट में कर लें इस तरह करके। अब क्या करेंगे बच्चों, अब स्क्वायर खोलते हैं। ठीक है, अब स्क्वायर जब खुलेगा, अच्छा सिग्मा तो हटा दें क्योंकि हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया यहाँ पे। स्क्वायर n के ऊपर भी है, स्क्वायर n+1 के ऊपर भी है, और स्क्वायर 2 के ऊपर भी है, तो 4 हो गया। ठीक है, इसी तरह 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो ये हो गया n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। क्लियर? अच्छा 2 2 कैंसिल होगा तो यहाँ बचा n+1 और यहाँ अकेला क्या बचा, n बचा। क्लियर हो गया? अब आप थोड़ा सा और करें तो 4 टर्म्स है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों टर्म्स में से दोबारा n कॉमन आ रहा है। यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n² है, तो n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे n कॉमन। अंदर क्या बचेगा, शुरू से चलते हैं, n² था, n कॉमन ले लिया तो खाली क्या बचा, n बचा। ठीक है, और आगे क्या बचा, n+1 का होल स्क्वायर, n+1 का होल स्क्वायर प्लस, दोबारा n हटा दें, यहां से कॉमन ले लिया, आगे क्या बचा, n+1 2n+1। ठीक है, इसी तरह यहाँ क्या बचा, n हटा दें तो यहाँ बचा बच्चों n+1 और लास्ट में n ले लिया तो n की जगह क्या बचा, 1 बचा। ठीक है, डिनोमिनेटर में कुछ है, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब क्या करें, अब लेंगे एलसीएम। यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो एलसीएम आएगा यहाँ पे 4। 2 और 4 का एलसीएम 4 ही होगा। अब आपको पता है ये एलसीएम और डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला न्यूमरेटर एज इट इज कॉपी कर दिया जाता है। हाँ, ये दोनों सेम नहीं है। अब 2 के टेबल में 4 कितने दफा आता है, 2 टाइम्स आता है, तो 2 को इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लिख दिया, n+1 2n+1। ठीक है, अब इधर आ जाए, यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 कितने जा 4 होता है, 4 जा, और 4 को इस पूरी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में 1 कितने जा 4 जा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ गया। क्लियर हो गया? ब्रैकेट बंद कर दें। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एन एज इट इज a+b होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है, a² प्लस 2ab, तो ये 1 हो गया, प्लस b²। क्लियर हो गया? अच्छा जी, ये ऐसे हो गया। ठीक है, प्लस अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 को फिलहाल एज इट इज छोड़ दें, तो ये हो जाएगा n बल्कि 2n²। ठीक है, n को 2n से करें 2n², फिर n को 1 से करें n, फिर 1 को 2n से करें 2n, फिर 1 को 1 से करें 1। ठीक है, और इसी तरह 4 को n से करें 4n, 4 को 1 से करें 4, और ये 4 अकेला। ठीक है, क्लियर हो गया? अब देखें तो ये हो जाए, अच्छा बाहर n चल रहा है, n बाहर चल रहा है, ये n हो गया। क्लियर?
बल्कि उसको मल्टीप्लाई कर दें। n को n स्क्वायर से करें, n क्यूब, n को 2n से करें 2n स्क्वायर, n को 1 से करें n प्लस 2 को 2n स्क्वायर से करें तो 4n स्क्वायर, 2 को n से कीजिए तो 2n, 2 को 2n से कीजिए 4n, 2 को 1 से करें 2 और बाकी चीजें एज इट इज। ठीक है, अब प्लस करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कहीं गलती तो नहीं करी हमने। अब क्यूब वाली चीज तो एक दफा लिखी हुई है तो n क्यूब को तो छोड़ दें। स्क्वायर वाली कितनी है 2 और ये 4, 4 और 2 कितने हो गए बच्चों 6 हो गए। ठीक है, तो 6n स्क्वायर, 6n स्क्वायर। अब n वाली चीजें देखते हैं। यहाँ n है मतलब सिंगल n, 1n और ये 3n, 3 और 4 7n, 7 और 4 11n। क्लियर हो गया, तो ये आ गया हमारे पास 11n। और नंबर्स देखते हैं, 4 and 4 8, 8 और 2 10, 10 और 10 आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम चेक करते हैं बुक में हमारा आंसर यही है। तो n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 थी, बिल्कुल यही आंसर है। अच्छा, ये डिनोमिनेटर में याद रखिएगा 4 चल रहा है यहाँ पे। ठीक है जी, क्या चल रहा है 4 चल रहा है और आखिरी स्टेप में चाहे तो 4 को यहाँ लेके आ जाए। तो इस तरह हमने अपना क्वेश्चन नंबर 9 जिसके 3 पार्ट्स थे कंप्लीट किया।